यहाँ पे कितने लोग हैं? मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को जानते हो। तो यहाँ पे कितने लोग टीचर हैं? 12 टोटल अभी यहाँ पे जो बैठे 12 लोग टीचर हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी टीचर नहीं। आप कोई टीचर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? और सुनिए, भले थोड़ा देर के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी वैल्यू नहीं समझते। मैं उसी चीज को आपको बताने के लिए यहाँ आया। फर्स्ट आप अपना वैल्यू समझिए, आप क्या हैं। यदि मैं टीचर हूं, यस सर आई एम ए टीचर, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला आपने? बताइए। यदि आप टीचर हैं और आप खुद से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यू आर टीचर, देन कैसे मैं मान लूं आप टीचर हैं? क्यों नहीं किया आपने? यदि मैं टीचर हूं तो सबसे पहले मेरा सर मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, क्यों नहीं बोला? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि आप टीचर हैं? आप टीचर हैं ये मालूम है आपको? और मालूम है तो क्यों नहीं बोला? Am I right? जो मैं हूं वो चीज मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं? यदि मैं टीचर हूं तो मुझे वो चीज एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? और जो मैं जानता हूं कि मैं टीचर हूं तो मेरा हाथ सबसे पहले उठना चाहिए कि नहीं? और यदि उठना चाहिए तो मैं बगल वाला का चेहरा देख के क्यों बोलूं कि मैं टीचर हूं? वो बताएगी कि आप बताएंगे? इन मैडम ने बगल वालों को देखा, है भाई सामने इनको देखा कि भैया तू टीचर है या फिर मैं टीचर? कौन है टीचर? क्या होना चाहिए बताइए? होना चाहिए वो मेरी पहचान बता रहा है। वो क्या बता रहा है? मेरी पहचान कि मैं कौन हूं। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप टीचर नहीं है, देन मत उठाइए हाथ, मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं। अंडरस्टूड? क्लियर? तो हम सब क्या हैं? वी आर टीचर। झट से यस मैं टीचर हूं। दैट इज गिवन मोर एनर्जी। और ये जो वर्ड होगा, जिस वर्ड से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप टीचर का हर वो सपना जो आप खुद से पूरा करना चाहते हैं, हर वो चीज जो बच्चे को देना चाहते हैं, वो आप दे पाओगे। जब तुम खुद ही एक्सेप्ट करोगे कि मैं टीचर हूं, तभी तो मैं दूसरे को पढ़ाऊंगा भाई। मेरे को खुद को नहीं मालूम कि मैं टीचर हूं तो मैं कैसे दूसरे को पढ़ाऊंगा? और दूसरा मेरे को टीचर क्यों बोलेगा? चलिए मैंने भाई साहब से पूछा मैं कौन हूं? अब भाई मैं कौन हूं? मेरे चेहरे पे लिखा है क्या मैं टीचर हूं? तो कौन बताएगा? सिंपल सी बात है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया? हमने तो पूछा, आपने क्यों नहीं बताया? अब मैं नहीं बताऊंगा तो सामने वाला बोलेगा होगा कोई यार मेरा समझना। तो सबसे पहले हमको अपनी वैल्यू पहचाननी है, हम कौन है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है? अब सेकंड आते हैं, व्हाट इज हु आर द बेस्ट टीचर? हु आर द बेस्ट टीचर? इतने लोग हैं, हम सब में बेस्ट टीचर कौन है? दूसरा ही बता सकते सर, मतलब हम स्वयं का आकलन नहीं कर सकते बेस्ट है कि नहीं, ये दूसरा ही बताएंगे। जैसे एकदम सही है आप जो बोल रहे हैं, अपनी जगह बहुत सही है। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए मेरे जैसे कुछ लोगों की जरूरत है। ये सब क्योंकि नहीं होता क्या है भाई साहब, हम लोग जो सोचते हैं, हम अभी तक हमारी नॉलेज के रिगार्डिंग हमको सीखने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं इतना करने के बाद भी सीखता क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को नहीं मालूम। तो मैं अब तक जैसे आपने अभी आकलन किया, मैं जो बोल रहा हूँ वो वही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है? लेकिन जब दूसरे को सुनते हैं, दूसरे के द्वारा कुछ चीजें हमें बताई जाती है, हमारे बारे में बताई जाती है, तब हमको समझ में आता है ये चीज होनी चाहिए। दैट इज ओके? सही है? ओके, ये चीज समझ में आ गई? अब बेस्ट टीचर, आपने कहा सभी लोग अपने
यहां पर हम बोल सकते थे मैं बेस्ट टीचर हूं। सबसे पहले मुझे अपने आप को आकलन करना पड़ेगा, दूसरा मेरे को आकलन करने वाला ये कौन होता है, ये क्यों मेरे को आकलन करेगा, क्या हक है इसको, इसको क्या हक है मेरा आकलन करे, क्या हक है, किसने दिया हक। यही चीज हम दूसरों, मतलब मेरा कंट्रोल रिमोट किसके हाथ में दे दिया मैंने, मेरा कंट्रोल रिमोट, ले भैया ये रिमोट मैं तेरे को देता हूं, तो जैसे जैसे दबाएगा ना मैं वैसा वैसा काम करूंगा। अंडरस्टूड, यही हो रहा है इसका मीनिंग। अब आप खुद हाँ बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बोलो। मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, ये जैसा बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरी पर्सनालिटी होगी। मेरी पर्सनालिटी इनके अनुसार से होनी चाहिए या मेरे अनुसार से होनी चाहिए, आप बताइए। आपकी पर्सनालिटी आपके अनुसार होनी चाहिए या दूसरे के अनुसार होना चाहिए, बोलिए। लेकिन अपने आप को कैसे वो कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं मेरे कहने का मतलब तो मेरी जरूरत कैसे पड़ेगी भाई। ठीक है, मैं सब बताऊंगा। हो सकता है अब आप लोग को पूछने की इच्छा नहीं होगी, वाले के ठीक है। कितने लोगों को भूख लग रही है, लग रही है भूख, कोई नहीं भाई, भूख लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए। अब भूख दो प्रकार की, एक तो आपको पेट की भूख, और दूसरी चीज यदि कोई चीज सामने वाला सिखा रहा है तो उसको सीखने की भूख। और जो पेट की भूख होती है ना, वो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन ये वाली भूख जो होगी ना आपको लाइफ में आगे तक पहुंचाएगी। लाइफ में आगे तक पहुंचना है तो ये भूख को बढ़ाना पड़ेगा, सीखने की भूख। जो जितना अच्छा सीखेगा वो उतना अच्छा। अभी मैंने पूछा था बेस्ट टीचर किसके बारे में बात हुई, बेस्ट टीचर यार मैं अपना आकलन पहले खुद करूं ना। मेरा आकलन स्कूल कंट्रोल क्यों दिया मैंने, मुझे खुद में कंफर्म होना चाहिए। यदि मैं किसी बच्चे को कोई मेरी बुक लाई मैडम नहीं है, मैं यदि ये चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर खुद के अंदर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं। जब मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तभी तो मैं बच्चे को अच्छा पढ़ा पाऊंगा। मैं बच्चे को तब अच्छा पढ़ाऊंगा जब उसमें मेरी नॉलेज होनी चाहिए। जिस चैप्टर की नॉलेज मुझे अच्छी होगी वही नॉलेज मैं उसको दे पाऊंगा। अंडरस्टूड। यदि मैं अच्छा नॉलेज देता हूं इसका मतलब क्या हुआ, मैं बेस्ट टीचर हूं। अब सामने वाला बोलता है यार तूने तो अच्छा नहीं पढ़ाया, जैसे आपने बोल दिया वो या अच्छा नहीं पढ़ाया, तो भैया अच्छा पढ़ाया हूं या नहीं पढ़ाया हूं वो कौन बताएगा, बच्चा बताएगा। तो थर्ड पर्सन क्यों आ रहा है बीच में। फर्स्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, पहला कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, दूसरा कॉन्फिडेंस बच्चे के ऊपर, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस से कौन जुड़ा हुआ है, बच्चा जुड़ा है। मेरे कॉन्फिडेंस से कौन जुड़ा है, बच्चा। तो जो चीज मैं बच्चे को दूंगा वही चीज बच्चा मेरे को देगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम देते हैं वही चीज वापस आती है, जो मैं दूंगा वही वापस आएगा, जो मैं दूंगा वही वापस आएगा, कोई नई दूसरी चीजें नहीं आएगी, वही चीज वापस आएगी जो आप बच्चे को दोगे। बच्चे को अच्छा सिखाओगे बच्चा अच्छा सीखेगा, बच्चे को रिस्पेक्ट दोगे बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा। हम लोग क्या चाहते हैं, हम तो टीचर है, बच्चा हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आए और नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर बोले और जाए। ये हम टीचरों की सबसे गंदी आदत हो गई है, बहुत गंदी आदत है ये। आपको क्या लगता है ऐसा करने से बच्चा आपके सामने आके हाथ जोड़ लिया या गुड मॉर्निंग बोल दिया मतलब वो रिस्पेक्ट हो गया? थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, यही बच्चे गाली देते हैं, मन में देते हैं, सामने नहीं बोल पाते। लेकिन उसी बच्चे को आप एक बार प्यार से उनके बोलने से पहले हेलो बेटा कैसे हो, गुड मॉर्निंग, हेलो बेटा कैसे हो, गुड मॉर्निंग, कहाँ से आ
ना बोल दीजिए, दूसरे दिन से वही बच्चा अपने से बोलना चालू कर। Am I right? तो जो दोगे, यदि उनसे रिस्पेक्ट चाहिए तो मेरे को उसका पहले रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यदि मेरे को उससे रिस्पेक्ट चाहिए तो मेरे को उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज भूल जाइए कि वो बच्चा छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट, इसी में ही है, हम इससे ज्यादा दूर तक बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन स्कूल के टीचर्स में, ठीक है? बेस्ट टीचर का मतलब समझ में आ गया? अब तो नहीं बोलोगे कोई? क्लियर? अपने आप को क्या बोलना है? अपनी वैल्यू पहचाननी है। कोई भी पूछे मैं क्या हूं, ये सोचना ही नहीं है, जो है बिल्कुल है। यदि कोई पूछे भैया लड़के हो क्या, तो आप झट से कैसे बोल देते? लड़का हूं तो लड़का हूं, लड़की तो लड़की। वैसे ही ये आपकी पहचान है, ठीक है? ये वो पहचान है, वैसे ये भी पहचान है। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि एक टीचर को कैसे होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए। बताइए आप लोग टीचर हैं, आप बताइए मेरे को कि टीचर्स कैसे होने चाहिए। बोलिए, किसी के पास आंसर है? भाई यू आर अ टीचर, एक ग्रेट पर्सनालिटी है आप, उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है आप। बच्चा किसको जानता है? प्रिंसिपल को जानता है क्या? नहीं जानता। मैडम को जानता है क्या? नहीं जानता। किसको जानता है? टीचर को जानता है। Am I right? तो बताइए आप, इतने सालों से आप लोग पढ़ा रहे हैं, मैं भी 4 साल 5 साल 8 साल, किसी को 8 साल भी हो गया होगा। तो यदि इस स्कूल में नहीं रहा होगा तो हो सकता है किसी और स्कूल से आया होगा, जो भी, लेकिन आप इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में हैं तो बताइए मेरे को। तो भाई आप लोग टीचर हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे? बताइए मैडम, आपका आना है मतलब क्या समझूंगी? कौन सुना था? ये तो ऐसा ना जैसे जैसे समय के महत्व को समझे कहना चाहिए। मेरा तो क्वेश्चन था, टीचर को कैसा होना, टीचर को कैसा होना चाहिए? पढ़ाई के मामले में मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई और ये से कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब है टीचर से। वही तो शुरू में ये सर कि मतलब एक समय के महत्व को समझे। एक तो समय के महत्व को समझना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, ठीक है? स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, ठीक है? और समय के अनुसार हम्बल भी होना चाहिए। समय के अनुसार हम्बल नम्र हम्बल होना चाहिए। हम्बल नम्र बच्चे के साथ मतलब एक कम्युनिकेशन और क्या होना चाहिए? टीचर और बच्चे दोनों में तालमेल हाँ, वही टीचर और बच्चे के बीच एक तालमेल बैठना चाहिए, ठीक है? थोड़ा, ठीक है? सब चीजें अपनी जगह बहुत अच्छा है, आप लोग जो करते हैं बहुत अच्छा है, दैट इज नॉट नेगलेक्ट, ये बहुत सही है भाई। अपने को डिसिप्लिन में रहना है, हम्बल होना है, स्ट्रिक्ट भी होना है, ठीक है? और जो जो आपने कहा वो सभी होना है। अब आपको क्या लगता है, आपके ऐसा करने से वो बच्चा आपके साथ तालमेल में रहेगा? आप अपने आप से पूछ के देखिए। क्लास में बच्चे कई प्रकार के रहते हैं सर। नहीं, प्रकार को छोड़ दीजिए, मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। एवरेज में जो अच्छे रहेंगे, जो सब वो रहेंगे। सुनिए मैडम, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड जो मैं करीब 2010 से मेरा स्कूल चल रहा है और 1993 से मेरा रायपुर में एक फेमस कोचिंग सेंटर चलती थी, गाइडेंस कोचिंग के नाम से, और
1993 से मैं मतलब एजुकेशन फील्ड में हूँ। अभी तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, ठीक है, अन्यथा भी ले सकते हैं आप लोग, बुरा मत मानिएगा। जिस बच्चे पे आपने जितना ज्यादा फोकस किया है, जिस बच्चे को जितना अच्छे से पढ़ाया है, जिस बच्चे के लिए आपने जी जान लगा दिया है, वो बच्चा आपको सपोर्ट नहीं करता। और वो बच्चा साला जो फेल हो जाता है, वो आखिरी तक आके आपके पैर पे छू के जाता है। अब बताइए क्या बोलोगे? नहीं होता। लिख के दे रहा हूँ मैं, लिख के दे रहा हूँ। मैं तो अपनी इतने साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। वो आपका अनुभव है सर। कुछ है ये चीज, हो सकता है आपके घर के एरिया में नहीं होता होगा, लेकिन हमारे एरिया में तो टोटल है भाई। यकीन नहीं मानेंगे, होता क्या है मैडम, जैसे हम इनको पढ़ाते हैं अच्छे से पूरा इंटेंशन दे करके हमने पढ़ाया, बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, फिर वो बच्चा क्या करता है, उसके माँ बाप या वो, चल बेटा तू तो बहुत लायक है, चलते तो बड़े स्कूल में होता ही क्यों हुआ है? आपने तो उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, आपने तो उसके फ्यूचर के लिए इतना सोचा, उसको दिनों रात दूसरे बच्चों को छोड़ के उसको पढ़ाया, तो वो बच्चा आपको छोड़ के क्यों गया? बताइए अब जवाब। बहुत सारा अवसर रहता है, कई लोग पास हो जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, मैं इस चीज की मेरी इस चीज की बात हो रही है, मैंने उस बच्चे की पढ़ाई देख करके उसके ऊपर बहुत फोकस किया, मेरे को दूसरे बच्चों से मतलब नहीं करते हैं ना, तो रिस्पेक्ट कहाँ बनता है? उसने आपके साथ क्या किया? लेकिन मैंने जो अनुभव किया मैडम, मैंने जो अनुभव किया है, जो बच्चा धोखे से फेल है या नहीं कर पाया है, वो बच्चा आपके स्कूल में अगले साल भी रहता है। क्यों? उनको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है ऐसा करके, तो जो पास हुआ उसको नहीं लगता कि हाँ वो अभी इसी साल की बात है, 10वीं पिछले साल फेल होके आया और पास होके अभी गलत किसी बात नहीं है। करते, फिर उसको बोले सर बहुत बार बोले तो रुके है वो लोग। नहीं, जिसको हमने इतना ध्यान दिया, यदि ये भाई साहब हैं, एक छोटी सी चीज है, एक जानवर को भी आप प्यार से प्यार कर करके रखोगे ना, वो भी बहुत अच्छे से रहता है, आपका साथ देता है। लेकिन एजुकेशन फील्ड में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट महसूस करके देखिएगा आप इसको। खैर, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि ये हाँ उसमें अपन चल रहे थे सर, बहुत अच्छा आपने मुझे स्टाफ दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी टैलेंटेड यही बात फिर से मैंने बोला, अभी मैंने क्या बोला, अपनी पहचान क्यों नहीं, मैं टैलेंटेड हूँ, क्या चीज नहीं आता आपको, क्या चीज नहीं आता आपको, मेरे को बताइए। हो सकता है ये मैथ्स की टीचर हो, ये हो सकता है बायो की टीचर हो, ये कॉमर्स की टीचर हो, ये हिंदी की हो, ये इंग्लिश, she is a master of English, he is a master of maths, he is a master of science। इतना ही फर्क है ना, क्यों पहचान नहीं है? पहचान क्यों नहीं है? पहचानिए ना अपने आप। हम तो केवल इसलिए नहीं बोलते कि सामने वाला हंसेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरे के हाथ में है। Am I right? मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, क्यों? मैं उसके अनुसार चल रहा हूं, जैसे आपके घर का टीवी चलता है। तो इसको समझिए, आप लोगों के बेहतर होगा। अभी जब सर के साथ अभी जो बात हो रही थी, आप लोगों की डिसिप्लिन फॉलो करना है, फिर टीचर्स को नम्र रहना है, फिर टीचर को उदार रहना है, एक टीचर को। लेकिन किसी भी टीचर ने एक चीज नहीं बताई मुझे कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। बताइए, सोचिए, और क्या होना चाहिए। यू हैव ओनली 1 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। बताइए मैडम।
एग्जाम हो रहा है। आप कौन सब्जेक्ट देखते हैं? साइंस में मैथ, बायो, हिस्ट्री देखते हैं। और केमिस्ट्री टीचर, मैं भी शायद किसी समय में केमिस्ट्री का मास्टर हुआ करता था। आप सर? आप मैडम? देखो आपको जाना है। घर में है सिस्टर आगे चाबी घर में पड़ गया हाँ, क्योंकि आपका पूरा इंटेंशन बाहर नहीं नहीं कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं, एकदम सही है। वो देखिए 1 मिनट आपको दिया गया, 1 मिनट में किसी ने आंसर नहीं दिया। जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर की एनर्जी। यदि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो आप बच्चे को क्या ट्रीट करोगे यार? आपने बोला नम्र होना चाहिए, उदार होना चाहिए, मैं अपनी उदारता बस बच्चों हो गया, कर लिए, कैसा किया? मैं टाइम पे आता हूँ, मेरा 10:05 में क्लास है, 10:05 में क्लास में पहुंच गया। क्लास में पहुंचा, ये मेरा क्या हो गया? टाइम की पाबंदी हो गई कि मैं इसके समय पहुंच गया। ऐसे चला वो मेरी नरमी हो गई या उदारता हो गई। लेकिन क्या आपसे मिलने के लिए या आपके पढ़ाने के लिए वो बच्चा प्रिपेयर हुआ? बताइए। इफ यू हैव नो एनर्जी देन द स्टूडेंट आर नॉट एक्सेप्टिंग यू। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो केवल मजबूरी में बैठता है आपके साथ। यदि गलत हो तो बोलिए। आप भी उस क्लास में नहीं बैठना चाहेंगी जिस क्लास में एनर्जी नहीं होगी। लिख के देता हूं मैं, आप भी उस क्लास में नहीं बैठना चाहेंगे जहां पे एनर्जी नहीं होगी। और एनर्जी कौन देगा? कौन देगा एनर्जी? टीचर देगा ना। तो टीचर को क्या होना चाहिए? पहले एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक कैसे होगा बताइए? एनर्जेटिक कैसे होगा? कैसे होगा एनर्जेटिक? स्वयं में एनर्जी होना चाहिए। स्वयं में होना चाहिए। स्वयं में होना चाहिए। कैसे होगा? अगर कोई विषय से रिलेटेड टीचर है और कोई चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर को अच्छा से मतलब उस चीज के बारे में जानता है, तब ये कह सकते हैं जैसे वो अब भाई आर्ट्स का टीचर, आर्ट्स के क्लास है, बच्चों को आर्ट्स पढ़ाने गए, उसके चैप्टर से पढ़ाना चालू कर दिए, बच्चे थोड़े दिन नहीं सर वैसे ही होता है। मतलब एक तो ही पढ़ा रहे उसके देखिए के बाद एकदम सही है। पढ़ाते कहना चाहिए सब बहुत सारा उदाहरण देना पड़ता है। एकदम सही है। मतलब ताकि बच्चे जो है उस उदाहरण से कहना चाहिए कोई भी चीज को या प्रेरित को कहना चाहिए, उसका जो उत्साहवर्धन है बना रहे सर। हाँ, उत्साहवर्धन ये एक प्रकार से आप जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं दोहा वगैरह, तो उसमें जो कठिन वर्ड है उसको ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। होना चाहिए, इतनी चीजें तो होनी चाहिए। यदि मेरे के अंदर की सब्जेक्ट का किसी को भी अच्छा नॉलेज रहे उसका आगे मिल जाता है। लेकिन उससे हटके कुछ और चीजें होती हैं जिसको हम नहीं समझ पाते। देखिए सब्जेक्ट की नॉलेज, क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के लिए वो बच्चा तो ऑलरेडी बैठा है, उसके दिमाग में वो ऑलरेडी फिट है। ठीक है, मैं उस सब्जेक्ट का टीचर हूं, मेरे अंदर वो है ऑलरेडी, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूं थोड़ा सा। बट यदि मैं यहां से कमरे के अंदर इंटर कर रहा हूं, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं ऐसे आया, तो बच्चे के लिए क्या होगा? आपने एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी बच्चों को दे दिया। फर्स्ट आपका इंटर करना, एक एक पैर जो उठाते हैं ना, उस एक एक पैर में अलग अलग एनर्जी होती है, हम नहीं समझते इसको। आप जब बाहर से एनर्जेटिक आएंगे, यहां से मैं एनर्जेटिक आ रहा हूं, तो आपके साथ एनर्जी भी अंदर आएगी।
ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, हम क्लासरूम में आते हैं, हम टीचर हैं, क्लासरूम में आते हैं, मुंह लटका के आएंगे तो बच्चा क्या करेगा? मैं तो अपने सब्जेक्ट का कितना भी अच्छा मास्टर हूं, कितना भी अच्छा मास्टर हूं, भूल जाइए अपने घर के दुख दर्द को। जब क्लासरूम में आना है, भूल जाइए किससे क्या लड़ाई हुई, भूल जाइए सारी चीजों को। आप और आपके स्टूडेंट्स, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। आपको स्टूडेंट के लिए क्या करना है, उससे थॉट कीजिए। सबसे पहले बच्चों को, बेटा आज क्या पढ़ना है? आज आपको मैं वो चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो आपने जिसके बारे में सोचा नहीं है। आज एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं जिसके बारे में या जिसको आज तक किसी ने नहीं किया। बस इतना तो पहले बोल दीजिए। हम तो आते हैं भैया, ये है ना बेटा, ये केमिस्ट्री है, इसमें CO2 प्लस ये वस्तु है। हिंदी है, एक काम करो बेटा, दोहा निकालो, दोहा में ना ये होता है, ये साल में दोहा है, ये चौपाई। प्रोडक्ट, आप केवल प्रोडक्ट देते हैं, आप बच्चों को केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट में आता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट में आने से पहले बच्चों से आपको आई टू आई, आंखों से, मतलब एक पूरा एक, इसको साइकेट्रिक मेथड बोलते हैं, साइकेट्रिक सिस्टम। आप उनकी आंखों से मैच कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि बेटा कैसा रहा कल जो पढ़े थे, क्या क्या पढ़ के आए हैं। मतलब उनके साथ आई कांटेक्ट, आपका आई कांटेक्ट उनके साथ हो। जब आपका आई कांटेक्ट होगा तो एक ऐसा साइकेट्रिक सिस्टम होगा कि जो आप बोलेंगे बच्चा केवल उसी को सुनना चाहेगा। नहीं, वो तो होता है सर, जैसे क्लास में इंटर किए, जिस टॉपिक में पढ़ाना है तो एक बार पुनरावृत्ति जो कल पढ़े उसका पूर्व ज्ञान पहले लेते ही है, पूर्व ज्ञान लेते हैं। हाँ। वो नहीं, उसमें नहीं आना। मेरा क्या कहना है, साइकेट्रिक सिस्टम को फॉलो करना। तो वही तो हुआ है सर। आज तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। सचेत हो जाएगा ना कि बच्चे जब पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही है आप अपनी जगह, लेकिन वो चीज अलग होती है, ये चीज अलग होती है। आप नेक्स्ट डे करना, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा देर के लिए, 1 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ, ध्यान से ऐसे देखना सभी बच्चों को देखोगे, सभी बच्चों की आंखों में। आपने देखे बड़े बड़े गुरु महात्मा, देखिए हो जब वो अपने चेयर पे आएंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे तो सब ऐसे करेगा, हाँ इसे पॉज हो क्यों बताइए, क्यों है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ, ये है। तो वो सब चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और एक स्पीकर के लिए तो जितना देर टाइम दे दो वो भी कम है। अब दूसरी चीज, मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा, आप सभी बेस्ट टीचर हैं, आप सभी को पहले तो मेरा प्रणाम। दूसरी चीज देखिए, स्कूल टीचरों से चलता है, स्कूल टीचरों से चलता है, शिक्षकों से चलता है। प्रिंसिपल सर, मैडम, जो स्कूल के ऑनर है, उनका काम होता है बच्चों को बाहर से स्कूल तक लाना। देखिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टीचर्स ध्यान नहीं देते। प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, जो स्कूल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनका काम होता है लाखों रुपए पब्लिसिटी का खर्च करके बच्चों को आपके स्कूल तक लाता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं, व्हाट इज द सेंस? क्यों? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को जाती है। इसलिए खुद पहले प्रिपेयर होइए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बच्चों को अपने हैंडल में लीजिए और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट कीजिए। तो बच्चे स्कूल में कंटिन्यू रहेंगे, आपके साथ टच में रहेंगे और आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सबको लेट हो रहा है और तो फिर मेरे पास बहुत टॉपिक रहते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और लाइफ में यदि सक्सेस होना चाहते हैं, ये जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी चीज़, मैं हूँ बिजनेस कोच, जैसे मैंने बताया, राजेश हो बिजनेस कोच। मेरा काम है सामने वाले की इनकम को कई गुना इंक्रीज करना। यदि आप आज 10,000 कमा रहे हैं तो आपको 50,000 5 महीने में कैसे कमाना है, इसी फील्ड में, मैं किसी फील्ड से बाहर नहीं हटता। यदि आप एजुकेशन फील्ड में, तो एजुकेशन फील्ड में ही आप 4 से 5 महीने में 50,000 तक कैसे पहुंचोगे, उसका रास्ता
बताने का काम दे रहा हूँ, ठीक है। उस टाइप से वर्क हम लोग करते हैं। और थोड़ा सा बताएंगे कैसा रहा आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो यार, एक बार में रिमोट कर दूसरे को मत। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आज के बाद तो सर आपका एक भी क्लास अटेंड नहीं करना, नहीं करना। अरे हाँ तो बोल, या ना बोल, दूसरे की तरफ देख कर ही बोलना। क्या क्या होना चाहिए? होना चाहिए, बेटर है, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, पक्का। बाहर जाके क्या बोलेगा? सर के साथ मीटिंग है मेरी, इसलिए ज़्यादा देर और नहीं ममता है, सबको एक एक मेरे कार्ड दे देना। हाँ जी। और कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, मेरे यहाँ पे डिप्रेशंस जो डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन बार बार उनको आती है, सोच नहीं पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाते, उनको भी मतलब विदाउट मेडिसिन इसी तरह से बातों से ठीक करते हैं, ठीक है। आर्थिक प्रॉब्लम्स, किसी को पैसे की प्रॉब्लम्स है, किसी को जॉब की प्रॉब्लम्स है, मे भी सबको मतलब मैनी प्रॉब्लम ओनली वन सॉल्यूशन। किसी भी प्रकार की समस्या आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ममता एक बार इनको सबको काट दे।